मेरा सवाल है गुरु जी कि आज का युवा भटका हुआ है और सबसे विडंबना की बात यह है कि ये युवा समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो भटके हुए हैं। हम राह उन्हें दिखा सकते हैं जो जानता है कि वो भटके हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम उन्हें कैसे राह दिखा सकते हैं जो इस बात को मानने को तैयार तक नहीं है कि वो भटके हुए हैं। तो ये मेरे हिसाब से आज का सबसे बड़ा समस्या है कि हमारा युवा सही रास्ते पर नहीं जा पा रहा है। आपके विचार के अनुसार इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये मान लें कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो जीवन पद्धति थी, जीवन जीने का तो तरीका था, वो प्राय करीब करीब खत्म हो चुका है। उस जीवन जीने के तरीके में हमारी भारतीय संस्कृति में जैसे कि सुबह नींद खुलने से रात्रि तक सोने तक जो शैली बनी हुई थी, नित्य दिन की जो रूटीन थी जीवन की, उसमें आमूल चूल परिवर्तन आ गए। और ये आमूल चूल परिवर्तन के कारण उसके अंदर में जो है कि नहीं, जो आत्मबल था, वो आत्मबल की बहुत कमियां हो गई। ये आत्मबल ही जो है कि नहीं उसे भटकाव से रोकते थे। अगर कोई भटकता था तो आत्मबल ही भटकाव से रुकता था। वो सवाल है कि भटकाव है क्या, वो भटक कहाँ रहा है। तो आज का जो भटकाव जो विषय है वो पहला है कि हम भौतिक सुख साधन हम कहाँ से कैसे जो है जुटा पाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और इस जुटाने के चक्कर में वो भटक रहा है। दूसरा जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उस वेस्टर्न कल्चर में जो जीवन वो जी रहा है, उस जीवन जीने की जो शैली है, उस शैली में उसका भटकाव आ रहा है। हमारे यहाँ जो है कि नहीं, जो जीवन शैली थी भारतीय संस्कृति में, वो जीवन शैली थी कि युवा जो एक जो है कि नहीं विद्यार्थी जीवन जीता था, वो विद्यार्थी जीवन में वह युवा सबसे पहले जो है कि नहीं अपने आप को ब्रह्मचर्य व्रत में रखता था। और ये जो ब्रह्मचर्य व्रत था वो वास्तविक क्या था, जब तक इस बात को हम नहीं समझे, चूंकि सारा जड़ यही है, भटकाव का सारा जड़ यहीं पे आ जाता है। आज युवा जो है कि नहीं वो ब्रह्मचर्य जीवन नहीं जी पा रहा है, वो चाहे मानसिक रूप से हो और चाहे शारीरिक रूप से हो। जब हमारा मानसिक रूप से हमारा जो है ब्रह्मचर्य नहीं सध पा रहा हो तो फिर शारीरिक रूप से वो सध नहीं पाएगा। सबसे पहले हमें मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य जीवन को साधना पड़ेगा, और जब तक ब्रह्मचर्य जीवन नहीं साधेंगे हम हमेशा भटकते रहेंगे। और ये जो है कि नहीं मानसिक रूप से हम सधेंगे कैसे, और मानसिक रूप से सधने के लिए हमें भारतीय संस्कृति की उन विद्याओं को, जिन विद्याओं को हमारे ऋषियों ने हमें बताया था, उसके रास्ते पे चलना पड़ेगा। और उसका मूल रास्ता है योग साधना। हम जब तक इस रास्ते पे नहीं चलेंगे जब तक भटकते रहेंगे हम। इसलिए इस बात को ध्यान देना है कि हमें योग साधना के पथ पे चलना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर में संयमशीलता है, संयमशीलता। हम इस बात को कहना चाह रहे हैं कि किसी भी युवा में जब तक संयमशीलता नहीं आएगी तब तक उसके अंदर में भटकाव जारी रहेंगे। इसलिए सबसे पहले संयमशीलता कहाँ से आती है, उसका मुख्य जो है साधन है योग साधना से ही हम स्वयंशील बनते हैं। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां स्वयंशील बनती है, और उस सब का संचालक कौन है, मन है। हमें मन को साधना पड़ता है, और जब तक मन हम नहीं साधते हैं तब तक हमारा इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा, और यही इंद्रियां पर कंट्रोल नहीं होता है तो हम भटक जाते हैं। यही भटकाव है, यही भटकाव है। तो आज के युवाओं को बस इसी रास्ते पे चलना है, योग साधना के रास्ते पे, ताकि उसका मन जो है भटकने से रुके। पूर्ण बात यही है गुरु जी कि आपके अनुसार योग और ब्रह्मचर्य ही वो रास्ता है जिससे युवा जो है अपने सही मार्ग को प्रदर्शित कर सकते हैं या उस पर चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम ब्रह्मचर्य जीवन शैली अपनाते हैं तो हमारे अंदर में जो एनर्जी है वो एनर्जी विशेष रूप में काम करना शुरू कर देती है, और वही एनर्जी जो है हमें भटकाने से रोकती है।
वही एनर्जी इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का बहुत जो है कि महत्व दिया गया है। अब ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं समझा गया कि हाँ हम गृहस्थ आश्रम में नहीं बसे, लेकिन संयमशील बन के रहना होगा। हमारे अंदर में संयमशीलता आनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में बसना है, लेकिन संयमशीलता, संयम के अनुसार बसना है। इस बात को जब हम समझेंगे, हमारे शरीर की एनर्जी लॉस नहीं होगी। और जब शरीर के मुख्य एनर्जी लॉस नहीं होगी तो हमारे अंदर में आत्मबल बढ़ेगा। और जब आत्मबल बढ़ेगा तो भटकाव, कोई भी हमें भटका नहीं सकता। हमारे अंदर में संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। और जब संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी तो हमें भटका को नहीं सकता। चाहे कितना लोग लालच दे दे, हमें नहीं भटका सकता। मुख्य बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। इस वचनों के द्वारा आपने बहुत ही सुगमता से हमारे सवाल का जवाब दिया, और इसे हम कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में भी धारण करें। बहुत